सो नाउ ब्रांडकॉम ग्रुप अब देखिए 44.80 रुपीज़ के प्राइस पर आ चुका है। और ये उन लोगों के लिए विन विन यहाँ पर सिचुएशन है जो कभी ब्रांडकॉम ग्रुप को ऊंचे रेट पर देख रहे थे और खरीद नहीं पा रहे थे, और नीचे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन तो इनके लिए है। बाकी साथ साथ शेयर होल्डर्स के लिए भी है जो कि इसमें और बाइंग करना चाहते थे, लेकिन स्टॉक लगातार ऊपर चलता जा रहा था और यहाँ पर पैसे तो बन रहे थे लेकिन क्वांटिटी कम थी, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसके बाद आप ये भूल जाएंगे कि डर होता क्या है। और मैं आपको बताता हूँ गारंटेड ये एक मार्केट के बहुत बड़े दिग्गज की बात है, तो मैं अभी बताता हूँ। तो अभी थोड़े वक्त के लिए टाइम जो है वो बदलने वाला है। लगभग 13 यानी कि 1 बजे तक का डेटा ये कहता है 31 लाख शेयर्स में काम हो चुका है और 30 लाख शेयर डिलीवरी के लिए गए हैं। तो यानी कि 97.82% की जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी क्वांटिटी में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं है कि अब यहाँ पर जो है वैल्यू बाइंग लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सर्किट भी खुल जाए और ऑलरेडी जो है वो ये ओवरसोल्ड जोन में है। और मार्केट ध्यान रखिएगा, ऐसे करंट सिनेरियो में आपको मैं बता दूं, कल मेरी किसी से बात हुई थी और यहाँ पर मैंने उनसे बोला था, उन्होंने कहा था कि 52 वीक लो जो है वो निफ्टी ने लगा दिया। तो जी हाँ, निफ्टी ने 52 वीक लो लगा दिया। मैंने गलती से 14,500 बोल दिया था, तो ये गलत था। ये 14,500 पर सपोर्ट है निफ्टी का, ना कि यहाँ पर जो है 14,500 52 वीक लो था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो है 52 वीक लो निफ्टी में लगा दिए, तो अमेरिकन मार्केट जो है वो बियर जोन में आ चुका है और बियर जोन में अब हमारा मार्केट भी आ चुका है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा यहाँ पर जो है एक गैप अप हमको देखने को मिलेंगे, बाउंस देखने को मिलेंगे, वो बाउंस हेल्दी बाउंस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा ब्रांडकॉम ग्रुप में, बाउंस आपको मिलेंगे लेकिन वो बाउंस सस्टेनेबल अभी नहीं हो सकते क्योंकि आपको मार्केट हेल्दी नहीं है। सो नाउ अब जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करने वाला था जिससे आपका डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बात है रामदेव अग्रवाल जी की, और जो कि मोतीलाल के मालिक हैं, मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पर सीईओ है। और उनकी ये बात कही है उनके इंटरव्यू में 2020 के। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि उस वक्त बहुत पैसे नहीं थे जब 2008 की बात थी, उनका नया नया बिजनेस था, ठीक ठाक चल रहा था। जिस वक्त मार्केट ग्रो कर रहा था तो उस वक्त यहाँ पर जो बिजनेस भी चमक रहा था। अब यहाँ पर बताया है उन्होंने कि 2008 में आपको पता होगा कि लेमन ब्रदर्स नाम से एक क्राइसिस आई थी जो कि पूरे काफ़ी ज़्यादा एनपीए की दिक्कत हो गई थी जगह जगह, और यूएस के अंदर लेमन क्राइसिस ये आई थी, वहाँ से फिर इंडिया आई और पूरे वर्ल्ड में ये फैल गई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे 2008 में, ठीक है ना। तो 2008 में उनका पोर्टफोलियो था 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो था, और वो पोर्टफोलियो रह गया 2008 में 25 करोड़ का। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका कहना था कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है होने दो, मार्केट थोड़ी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर स्थिति सही होगी। 25 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था, उधार लेके उन्होंने और पैसा लगाया और यहाँ पर जो है उसके बाद जब रिकवरी आई तो 300 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। जी हाँ, 2008 में जब उनका पोर्टफोलियो 25 करोड़ का रह गया था तो उन्होंने और बाइंग करी, उधार लेके बाइंग करी, और उनका पोर्टफोलियो जब रिकवर हुआ मार्केट 300 करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उधार लेने चले जाओ, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अब 300 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा। उसके बाद ध्यान हो, अगर 2008 के बाद मंदी आई एक और बार, और वो थी सत्यम कंप्यूटर्स की। सत्यम, जी हाँ, सत्यम कंप्यूटर का जो क्राइसिस आया था, तो 2008 के बाद सत्यम कंप्यूटर्स का हमारे यहाँ स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, और उसके बाद उनका 300 करोड़ का जो आपका पोर्टफोलियो है वो फिर से 150 करोड़ का ही रह गया। 150 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया। लेकिन सत्यम कंप्यूटर्स का जब टेक महिंद्रा की तरफ से एक्विजिशन हो गया, पूरा सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद जब मार्केट चला तो 150 करोड़ से अब उनका पोर्टफोलियो हो गया था 1000 करोड़। तो वो यही कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब ये है, जब मार्केट गिरता है तो सबकी आंखें जो है चौंधिया जाती हैं, जब मार्केट चलता है तब हम लोग नहीं हिलते हैं। तो बाई राइट सिट टाइट वाला उन्होंने जो टाइटल जो हमेशा जोड़ के चलते हैं कि अच्छा खरीदो
और सिट टाइटली। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट गिरेगा और अच्छी बात है और खरीदेंगे। तो ये रहता है फॉर्मूला उनका। अब इससे आपको उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। जो डर डर की बात कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप बेकार है, ये है वो है, मैं सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि विप्रो बहुत खराब है, 750 स्टॉक 400 का रह गया, कुछ तो रीजन ऐसा रहा है ना। अभी जो है वो सेल लगी हुई है, जगह जगह मार्केट में सेल लगी हुई है, हर कंपनी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से स्टॉक गिर रहे हैं। साफ सी बात ये है, और सभी गिर रहे हैं तो इसका मतलब एक ही बात है कि कुछ तो बड़ी एक प्रॉब्लम होगी मार्केट में जिसकी वजह से सब गिर रहे हैं, और हम वो जानते हैं, बार बार बताने जरूरी नहीं है। आईटी सेक्टर की कंपनी होने के नाते नॉर्थ अमेरिका से टोटल बिजनेस है, और नॉर्थ अमेरिका में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। वही प्रॉब्लम का जो सामना है वो पूरी आईटी सेक्टर कंपनियां कर रही हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वो इंसान हिला नहीं, इसका मतलब है आपको भी ऐसा डगमगाना नहीं चाहिए ऐसे वक्त में ना, जब मार्केट जब जो है वो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से जब चला जाता है, जब बढ़ रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब गिरने लगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर जो है एकदम जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है, अरे पैसा लगाएं कि ना लगाएं। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जो छोटा निवेशक होता है, इसीलिए छोटा रहता है वो, इसे छोटा ही बोला जाता है। इसका भी रीज़न है, यही रीज़न है। और यहाँ पर 90% रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर अपना कुर्सी छोड़कर भागने लगते हैं। जी हाँ, शेयर बेचकर भागने लगते हैं। जरा सी क्या गिरावट होती नहीं कि हिल जाती है कुर्सी, डगमगा जाती है, और यहाँ पर बेचना शुरू करते हैं। बेचना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिए। लॉस लेकर निकलना किसी अच्छे शेयर से वो अच्छी बात नहीं है। फंडामेंटल यहाँ पर जो है अच्छा होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको दोबारा जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको एक बेहतरीन प्लस में रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, बजाज फाइनेंस अगर आप देख लो, 6000 का स्टॉक 1800 रुपये का रह गया, लेकिन जब रिकवर हुआ तो 8000 रुपये गया था। तो ये है एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक होने का नतीजा। और आप जिसमें बैठे हैं, क्या आप उसके बारे में जानते नहीं हैं? मुझे एक बात बताइए। तो इस वक्त जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप बस ये है वो है, ये करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि अब हमें क्या करना है, ये सोचना आपका ज़रूरी है, डरना ज़रूरी नहीं है। नीचे कैपिटल आइए, आपने अगर शेयर नहीं बेचे हैं तो आपका पैसा आपके पास है, वो शेयर रिकवर होगा। शेयर है आपके पास, इसका मतलब आप अभी है मार्केट के अंदर। आप जब बेच लेंगे अपने शेयर तब कहिएगा कि लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया है। तो ये होता है मेन, और इसे ध्यान रखना चाहिए। सो नाउ आप देखिए, कुछ तो समझ में आ गया होगा। बढ़ाइएगा बिल्कुल नहीं, ये रिकवर करेंगे, पूरा मार्केट रिकवर करेगा, उसके साथ साथ ब्रैडकॉम ग्रुप भी करेगा। फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, हमको पता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा था मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं क्या करूंगा। देखिए बहुत ही लोएस्ट लेवल पर आ चुका है और यहाँ पर वैल्यू बाइंग करना बनता है, तो मैं वैल्यू बाइंग करूंगा डिस्पाइट मार्केट किधर जाएगा। अब मुझे नहीं पता मार्केट किधर जाना है, मुझे नहीं पता। मार्केट और डाउन जाएगा, मार्केट 10,000 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अब यहाँ से एक छोटी छोटी क्वांटिटी जो है वो मैं उठाना स्टार्ट कर दूंगा, और धीरे धीरे मैं वेट करूंगा मार्केट सही होने का, और अपनी मार्केट की जो इस स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो मैं पूरी कर लूँगा। साफ सी बात है। तो मैं एक छोटे हिस्से को खरीदना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो 10 शेयर का हो, चाहे वो 20 शेयर का हो। अगर मुझे 200 शेयर खरीदने हैं तो मैं 15-15 करके मैं खरीद लूँगा। बाई चांस यहाँ पर जो है मार्केट और गिर जाएगा तो मुझे इतना डर नहीं रहेगा। हर एक लोअर प्राइस पर मुझे शेयर मिलते रहेंगे और मेरा एक अच्छा खासा एवरेज निकल आएगा। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटजी। और 44 रुपये का स्टॉक रह गया है। क्या आपको लगता है कि ये जीरो रह जाएगा? डू यू थिंक यहाँ पर जो है आपका शेयर जो है वो जीरो रहने वाला है? जरा सोचिए इसके बारे में। अगर ये स्ट्रेटजी कुछ आप कहें बहुत, सबकी स्ट्रेटजी सेम होती है, ध्यान रखिएगा। कोई अलग मेथड नहीं है मार्केट में रहने का, बस आपका पेशेंस टेस्ट है। हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती है। तो उम्मीद है अभी आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे और एफएल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप का कंपेयर करके देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।